एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जिसको बात बात पर बहुत गुस्सा आता था। उसकी इस गुस्सा करने वाली आदत से परेशान होकर उसके पिता ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तब भी उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। फिर एक बार परेशान होकर उसके पिता ने उससे कहा कि तुम मेरी कोई बात नहीं मानते। आज आखिरी बार मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं समझूंगा तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। बच्चा पिता की बात सुनकर भावुक हो गया। हम इंसान भी कैसे होते हैं ना, बाहर से सख्त और अंदर से नरम, लेकिन हमारे उस नरम दिल को छूने के लिए ऐसे नरम शब्दों का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है। बेटे ने भावुक होकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। फिर पिता ने अपने बेटे को कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और उसे कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस थैले में से एक कील निकालकर सामने दीवार पे टंगे उस लकड़ी के बोर्ड में गाड़ देना। बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर वो बच्चा उस कीलों से भरे थैले को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब पिता अपने बेटे से मिलते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि तुमने उस कीलों से भरे थैले का क्या किया। फिर बेटा बताता है कि आज मैंने उस लकड़ी के बोर्ड में पूरी 37 कीलें गाड़ी हैं। इसका मतलब उस बच्चे को एक दिन में पूरी 37 बार गुस्सा आया था। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उस लकड़ी के बोर्ड में कीलें गड़नी भी कम होने लगती है। उस बच्चे को अपने गुस्से का एहसास होने लगता है और धीरे धीरे वो अपने गुस्से पर काबू भी पाने लगता है। आगे चलकर एक ऐसा दिन आता है जब उस बच्चे को उस लकड़ी के बोर्ड में एक भी कील काटने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बहुत खुश होता है और भागकर अपने पिता के पास जाता है और पिता को बताता है कि पिताजी, अब मेरा गुस्से पर पूरा नियंत्रण हो चुका है, क्योंकि अब मुझे उस लकड़ी के बोर्ड में एक भी कील काटने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे को शाबाशी भी देते हैं और उसे बोलते हैं, अब इस बोर्ड में से एक एक करके तुम्हें उन सब कीलों को वापस निकालना है, लेकिन ध्यान रहे कीलों को निकालते वक्त तुम्हें जरा भी गुस्सा ना आए। बेटा भाग कर जाता है और उस बोर्ड में से कीलें निकालनी शुरू कर देता है। वो जैसे जैसे कीलें निकालता रहता है उसका मन और संतुष्ट होता रहता है। अब एक दिन ऐसा आता है जब वो बच्चा उस बोर्ड में से उन सब की सब कीलों को निकाल देता है। वो बहुत खुश होता है और फिर से भागकर वो अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता को बताता है कि पिताजी, अब मैंने उस बोर्ड से सारी कीलों को निकाल दिया है और अब भी मुझे एक भी बार गुस्सा नहीं आया। यह सुनकर पिता बहुत खुश होते हैं और फिर वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे उस लकड़ी के बोर्ड के पास लेकर जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें इस बोर्ड में कोई फर्क नजर आता है? बेटा उस बोर्ड की तरफ देखकर अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे तो इस बोर्ड में कोई भी फर्क नजर नहीं आता। पिता फिर से अपने बेटे से पूछते हैं, जरा ध्यान से देखो, क्या तुम्हें इस बोर्ड में कोई फर्क नजर नहीं आता? बेटा फिर से उस बोर्ड की तरफ देखता है और अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे तो इसमें सिर्फ उन कीलों के निशान नजर आते हैं। फिर पिता अपने बेटे से कहते हैं, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जब तुम किसी को अपशब्द बोलते हो, किसी का अपमान कर देते हो, किसी को दुख देते हो, तब तुम्हारे द्वारा कहे गए वो शब्द उस इंसान के दिल और दिमाग में जो निशान छोड़ देते हैं, वो निशान कभी नहीं मिटते। फिर भले ही तुम उस इंसान से कितनी ही बार माफी क्यों न मांग लो। अगर तुम तलवार से किसी इंसान के शरीर पर कोई घाव डाल दो, फिर भले ही बाद में तुम उस इंसान से हाथ जोड़कर कितनी ही बार माफी क्यों ना मांग लो, वो निशान उस इंसान के शरीर से कभी भी मिट नहीं सकते। इसी तरह गुस्से में तुम्हारे द्वारा कहे गए कुछ अपशब्द जो चोट का निशान किसी इंसान के दिल और दिमाग पर छोड़ देते हैं, वो निशान वो इंसान कभी भी भुला नहीं पाता। इसीलिए हमेशा हमें अपने शब्दों का सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। ये रिश्ते एक कच्ची डोर की तरह नाजुक होते हैं। इनको बनाने में और संभाल कर रखने में पूरी उम्र निकल जाती है और इनको तोड़ने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। इसीलिए मैं तुम्हें ये बात समझा रहा हूँ। अगर तुमने इस सीख को अपने जीवन में अपना लिया तो आगे चलकर तुम अपने जीवन में बहुत खुश भी रहोगे और बहुत सफल भी रहोगे। अगर तुम्हें कभी गुस्सा आए तो एक बार उस लकड़ी के बोर्ड में कीलों के द्वारा दिए गए उन निशानों के बारे में सोच लेना। कभी कभी कुछ निशानों को लोग मरते दम तक नहीं भूलते, तो हमें ऐसा काम ही क्यों करना जो लोगों का दिल दुखाए। हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम खुश भी रहें और हमें गर्व भी महसूस हो।
एक बार दो दोस्त नदी के किनारे घूमने जाते हैं। अभी घूमते घूमते वो आपस में खूब मजाक करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं और आपस में झगड़ने भी लगते हैं। अभी कुछ देर बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दोस्त जो कि बड़ा एग्रेसिव नेचर का होता है, दूसरे दोस्त को जो बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है उसे जोर से धक्का दे देता है और वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन आपस में दोस्त होते हैं, एक दूसरे की बात का इतना बुरा भी नहीं मानते। वो दोस्त उठ खड़ा हो जाता है और फिर आपस में बात करते हुए आगे चलने लगते हैं। अब कुछ देर बाद उन दोनों के बीच में बात इतनी बढ़ जाती है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को खींच के गाल पे थप्पड़ मार देता है। अभी आप जानते हैं जब किसी को थप्पड़ मार दो और वो भी तब जब साथ में कुछ लोग भी हों तो इंसान को कितना बुरा लग सकता है। फिर वो दोस्त जमीन से एक बारीक पत्थर उठाता है और जमीन पर पड़ी मिट्टी पर ये लिख देता है कि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। अब वो दोनों नदी की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहां पर जाकर नहाने लगते हैं। अब कुछ देर बाद उनमें से एक दोस्त की चिल्लाने की आवाज आती है कि बचाओ बचाओ, मैं नदी में डूब रहा हूं, मेरी जान बचाओ। अब उसका दोस्त जो कि बहुत एग्रेसिव नेचर का होता है, जब वो अपने दोस्त को नदी में डूबते हुए देखता है तो वो भाग कर जाता है और दोस्त को अपना हाथ देता है और उसको डूबने से बचा लेता है। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। ऐसे में उसका दोस्त उसके लिए भगवान बन के आता है। अब वो दोनों जब नदी से बाहर आ जाते हैं तो उसका दोस्त फिर से जमीन से एक बारीक सा पत्थर उठाता है और अब की बार वो पत्थर पर लिखता है कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। ये देखकर उसका दोस्त बड़ा आश्चर्यचकित होता है और अपने दोस्त से पूछता है कि ये क्या चक्कर है, पहली बार तो तूने मिट्टी पर लिखा कि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा और अब की बार तूने पत्थर पर लिखा कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। ये क्या चक्कर है, मुझे भी तो कुछ बता। फिर उसका दोस्त उससे एक बहुत अच्छी बात कहता है। वो उससे कहता है कि जब भी तुम्हारे लिए कोई कुछ बुरा करता है, तुम्हारा दिल दुखाता है, तो उन बातों को तुम्हें मिट्टी पर लिख देना चाहिए, क्योंकि जब भी हवाएं चलेंगी या फिर समंदर की लहरें वहां पर आएंगी तो वो बातें भी खत्म हो जाएंगी। अक्सर बुरी बातों को हमें अपने दिल और अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। दूसरी तरफ जब भी कोई तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करता है, तुम्हें खुश करता है, तो उन बातों को तुम्हें पत्थर पर लिख देना चाहिए, क्योंकि अच्छी बातों को हमें हमेशा अपने दिल और अपने दिमाग में रखना चाहिए। अक्सर हमारे साथ उल्टा ही होता है, हम बुरी बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं और अच्छी बातों को भूल जाते हैं। और यही एक कारण है जिसकी वजह से बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं, हमारी दोस्ती टूट जाती है, माँ बाप के बीच में झगड़ा हो जाता है, भाई बहन के बीच में झगड़ा हो जाता है, बच्चों के और माता पिता के बीच में झगड़े हो जाते हैं और लोग आपस में लड़ बैठते हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बातें लोगों को अक्सर बड़े होने के बाद भी समझ में नहीं आती। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जिनकी इतनी एज भी हो जाती है, जो इतने मैच्योर होने के बाद भी ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं, छोटी छोटी बातों के पीछे झगड़ा कर बैठते हैं और उसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। तो क्यों ना हम अच्छी बातों को अपने दिल से लगाएं और बुरी बातों को भूल जाएं। यह सुनकर उसका दोस्त बहुत भावुक हो जाता है। वो रोने लगता है और अपने दोस्त के पास आकर उसके गले लगता है और उसके कान में बोलता है कि मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। उन दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है और उन दोनों के बीच में प्यार भी बढ़ जाता है। बहुत पुराने समय की बात है, एक राज्य में एक नियम हुआ करता था कि वहां पर जो कोई भी राजा बनेगा वो सिर्फ 5 सालों के लिए ही शासन कर पाएगा और उन 5 सालों में वो जो चाहे वो कर पाएगा। वो सबसे ज़्यादा ताकतवर भी होगा, ना ही उस पर कोई उंगली उठा पाएगा और ना ही उसे कोई युद्ध में हरा पाएगा। मतलब उस राजा को उन 5 सालों में पराजित करना नामुमकिन होगा। लेकिन उन 5 सालों के बाद उस राजा को अपना राज्य छोड़कर, राज्य के सभी ऐश और आराम छोड़कर दूर कहीं नदी के पार जंगल में जाकर रहना होगा। अब उस राज्य में जो पहला इंसान राजा बनकर आता है वो शुरू में खूब मस्ती करता है और खूब पैसा लुटाता है, जो उसके मन में आता है वो वही करता है और पूरे 5 सालों तक वो किसी को भी अपने आगे बोलने नहीं देता। वो वहाँ पर जो उसकी इच्छा होती है, जब तक उसके सामने हाजिर नहीं हो जाता, वो लोगों को चैन से जीने नहीं देता। और जो इंसान उसकी
बात नहीं मानता वो उस इंसान को अपने राज्य से बाहर निकाल देता है। अब ऐसा करते करते पूरे 5 साल निकल जाते हैं और 5 साल पूरा होने के बाद राज्य के सभी लोग मिलकर उसे दूर कहीं जंगल में छोड़ आते हैं, जहाँ पर जंगली जानवर होते हैं और वहाँ पर महल के ऐश और आराम तो बहुत दूर की बात होती है। उसके पास लकड़ी काटने के लिए एक चाकू भी नहीं होता। उस राजा के जाते ही राज्य में अब दूसरा राजा आ जाता है। अब जैसे ही दूसरे राजा को राज्य के सभी लोग पुराने राजा के बारे में बताते हैं तो ये सुनकर वो बहुत दुखी होता है। वो दिन रात यही सोचता रहता है कि न जाने 5 सालों के बाद मेरे साथ क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जंगल में जंगली जानवर मुझे खा जाएं, कहीं भूख प्यास के कारण मेरे प्राण न निकल जाएं। ऐसा सोचते सोचते पूरे 5 साल निकल जाते हैं। अब 5 साल पूरा होने के बाद जब राज्य के लोग उसे उठाकर जंगल में लेकर जा रहे होते हैं, उसे रास्ते में दिल का दौरा पड़ जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके जाने के बाद उस राज्य में तीसरा राजा आता है और इस राजा को पहले के दोनों राजाओं के बारे में सब कुछ पता होता है और ये राजा पहले से ही अपना मन बनाकर आता है कि मैं वहां पर खूब मजे करूंगा, खूब पैसे लुटाऊंगा और अपनी मनमानी भी करूंगा और एक राजा का अपने शासन के दौरान जो कर्तव्य होता है वो भी मैं पूरा करूंगा। और ऐसा ही होता भी है। ये राजा पूरे 3 सालों तक खूब मजे भी करता है और अपना शासन भी बहुत अच्छे से निभाता है। अब जब 3 साल पूरे हो जाते हैं तो इस राजा को भी चिंता सताने लगती है कि न जाने अब 5 सालों के बाद मेरी साथ क्या होने वाला है। आप जानते हैं कि चिंता चिता के समान होती है और इस राजा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। चिंता करते करते 2 साल और निकल जाते हैं, यानी कि इस राजा के शासन को अब 5 साल पूरे हो जाते हैं और जैसे ही इसके राज्य के लोग इसे जंगल में छोड़कर वापस आते हैं तो कुछ दिनों बाद राजा के मरने की खबर आती है। अब वहां पर चौथा राजा आता है और ये राजा एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार इंसान होता है। इस राजा को पिछले तीनों राजाओं के बारे में सब कुछ पता होता है और ये राजा बहुत ध्यान से उनके बारे में सोचता भी है और बड़ी सोच समझकर ही अपना कार्य करता है। ये राजा लोगों के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत से लोगों की मदद भी करता है, इसीलिए वहाँ के लोगों को राजा से प्यार होने लगता है। अब जब राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो वहाँ के लोग राजा को वहाँ से जाने नहीं देते, लेकिन वहाँ का नियम होता है कि कोई भी राजा उस राज्य में 5 साल से ज़्यादा शासन नहीं कर पाएगा, इसीलिए राजा को वहाँ से जाना पड़ता है। अब जैसे ही राजा नाव में बैठता है नदी को पार करने के लिए तो कुछ देर आगे चलकर केवट राजा से पूछता है कि महाराज आप इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? अभी तक मैं जितने भी राजाओं को जंगल में छोड़कर आया हूँ वो बेहद दुखी थे, लेकिन आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ आपकी इस खुशी का क्या कारण है? तो राजा मुस्कुराते हुए केवट से बोलता है कि 2 साल पहले ही मेरे लोग जंगल में जाकर मेरे लिए वहाँ एक बहुत बड़ा राज्य बना चुके हैं, जहाँ पर राज्य की सभी सुख सुविधाएं होंगी और मेरे लिए खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होगी, इसीलिए मैं इतना खुश नजर आ रहा हूँ। ये बात सुनकर केवट भी बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तो ये थी बातें उन 4 राजाओं के बारे में। पहला राजा अपना पूरा 5 साल का शासन खूब मौज मस्ती में निकाल देता है, दूसरा राजा अपना शासन बहुत दुखी होकर निकालता है और तीसरा राजा अपने शुरू के 3 साल खूब मस्ती करता है और आखिरी के 2 साल वो बहुत दुखी रहता है, वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है। और आप तो जानते हैं कि चिंता चिता के समान होती है और उस राजा का भी वही हाल होता है जो पिछले दोनों राजाओं का होता है। और अब बात आती है उस चौथे राजा के बारे में, जो कि एक बहुत समझदार इंसान होता है, जो अपनी साथ साथ अपनी प्रजा का भी ध्यान रखता है और अपने समय का और अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल भी करता है। इसीलिए वो राजा हमेशा खुश भी रहता है। हम सबके पास एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं और हमारे जीवन में हम सबके पास एक लिमिटेड टाइम ही होता है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने समय को और अपने दिमाग का किस तरह से उपयोग करते हैं। कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और छोटी छोटी परेशानियों को पहाड़ जितना बड़ा बना देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उस चौथे राजा की तरह जो अपना समय को और अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करते हैं और अपना पूरा जीवन हंसी खुशी से बिताते हैं। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, अपना समय और अपना दिमाग सही से इस्तेमाल करें और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। और यही हमें इस कहानी से सीखने को भी मिलता है।